ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 35 भाग 1 प्रारंभ। इस अध्याय में भी उहुदी का महात्म्य ही वर्णित है। इसमें ऐसी 2 घटनाओं का उल्लेख है कि परीक्षा करने पर देखा गया है कि बाबा ने दक्षिणा अस्वीकार कर दी। पहले इन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों में सांप्रदायिक प्रवृत्ति उन्नति के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा है। निराकारवादियों से कहते हुए सुना जाता है कि ईश्वर की सगुण उपासना केवल एक भ्रम में ही है और संतगण भी अपने सदृश ही सामान्य पुरुष हैं। इस कारण उनकी चरण वंदना कर उन्हें दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य पंथों के अनुयायियों का भी ऐसा ही मत है। अपने सद्गुरु के अतिरिक्त अन्य संतों को नमन तथा उनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार की अनेक आलोचनाएं साईं बाबा के संबंध में पहले सुनने में आया करती थी तथा अब भी आ रही हैं। किसी का कथन था कि जब हम शिरडी को गए तो बाबा ने हमसे दक्षिणा मांगी। क्या इस भांति दक्षिणा ऐंठना एक संत के लिए शोभनीय था? जब वे इस प्रकार आचरण करते हैं तो फिर उनका साधु मर्म कहाँ रहा? परंतु ऐसी भी कई घटनाएं अनुभव में आई हैं कि जिन लोगों ने शिरडी जाकर अविश्वास से बाबा के दर्शन किए हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम कर प्रार्थना भी की। ऐसे ही कुछ उदाहरणों का अगले अंश में अध्ययन करेंगे। ओम साई राम। बाबा के लिए लोगों ने कई तरह की धारणाएं बनाई थी। कोई कहते हैं बाबा मुस्लिम है, कोई कहते हैं हिंदू है, कोई कहते हैं कि बाबा की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु बाबा केवल ईश्वर के दास हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं ईश्वर का दास हूँ और लोगों को केवल अच्छी शिक्षा ही उन्होंने दी है। बाबा ने सत्य मार्ग का तथा लोगों से भेदभाव ना करने का और यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी प्रेम करने का ही संदेश लोगों को पहुँचाया है। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल बाबा के प्रति लोगों के जो निराकारवादी आचरण है उनको बाबा ने किस प्रकार अपने चमत्कार से संतुष्ट किया, इसका अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।